Okay, good morning students. 5 December, day 3, part 3, subject physics, chapter 15. Okay, chapter's name is Some Natural Phenomenon. Class 8, page number 208. Okay, now this is the new topics, lightning conductor. Okay, what do you mean by the conductor? Conductor, okay, before lightning, how is produced the lightning in cloud? लाइटिंग जो होता है कैसे प्रोड्यूस होता है, वो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इसका रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. ओके, नाउ व्हेन वी नो दैट clouds, upper parts of the clouds containing the positive charge and the lower parts of the clouds containing a negative charge. इस तरह से बादलों में बहुत सारे बादल क्या होते हैं, जब बरसात के दिन में जब बरसात होती है तो बरसात के वक्त तूफानी रात या तूफानी दिन भी बोला जा सकता है उसको, जिसमें बादल क्या होते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इन्वॉल्व हो जाते हैं. ओके, नाउ दिस इज द ग्राफ ड्रॉइंग द ड्रॉ द डायग्राम. फर्स्ट दिस इज द क्लाउड. ओके, फर्स्ट पार्ट upper parts is the containing the positive, okay, and lower parts containing the negative charges. Okay, continuously when storm is blowing, जब हवा बहती है तेजी से तो ये बादल क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं. ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्ज आपस में टकराता है तो स्पार्क करता है. तो यहाँ पर जो अमाउंट चार्ज का होता है वो सबसे ज्यादा और ग्रेजुअली तरीके से मतलब आपस में स्ट्राइक करता है, और ग्रेजुअली तरीके से स्ट्राइक जब करता है तो क्या होता है, स्पार्क. यही स्पार्क होता है. ओके, अब है कि ये पृथ्वी तक कैसे आता है. पृथ्वी तक कैसे आता है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अर्थ हमारा एक तरह का अर्थिंग का काम करता है. ठीक है, तो उससे भी पूर्व देखते हैं कभी कभी बड़े बड़े बिल्डिंग में हम लोग कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में मेटल का एक रॉड लगा दिया जाता है, टावर टाइप का. ठीक है, जो ऊंचाई काफी ऊंचा वाले जो पहाड़ी इलाका क्षेत्र होते हैं जहां बिजली की ऐसी बार बार संभावनाएं बनी रहती है, तो इस तरह का मतलब कि वहां पर टावर तरीके से लगा दिया. वो टावर क्या होता है कि जब हम किसी इमारत पर, जैसे ये देख लीजिए एक तरह का इमारत बना दिए और ये आपका टावर है, ये आपका टावर है. क्योंकि टावर जो होता है वो एक कंडक्टर होता है, मेटल का बना होता है, ये कंडक्टर होता है. ठीक है, अब जब बिजली ये फॉर्म हुआ, यहां से बिजली ये क्या हुआ, इस दीवार इस मकान पे गिरता है, तो चूंकि ये सबसे पहले इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या होता है, बिजली और इसका डिस्टेंस कम है यहाँ पर, और यहाँ तक और मकान और बादल का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर होता है. तो जब बिजली मकान पे गिरने वाला होता है तो उसको सबसे नजदीक में सबसे मोस्ट कंडक्टर मटेरियल का उसको संपर्क हो जाता है, और ये बिजली इस मकान पे गिरने के बजाय इस अर्थिंग वाले पे क्या होता है, कांटेक्ट होता है, और इसके हेल्प से वो धरती के अंदर चला जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग सेफ रहते हैं. हमारा कोई भी इमारत है, बिल्डिंग है या जो भी है, बिजली के प्रकोप से उससे वो सेफ होता है. ठीक है, ओके. नाउ इंसुलेटर, वी नो दैट इंसुलेटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर. इसीलिए ये दोनों में फर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर कौन है और इंसुलेटर कौन है. अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि कंडक्टर और इंसुलेटर का, तो वो कोई भी मटेरियल क्या करेगा, इसके अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाएगा. अगर वो गलती से इंसुलेटर का प्रयोग कर देता है, तो इंसुलेटर का प्रयोग करता है, तब तो ये बिजली इस पे ना जाकर ये सीधा मकान को अपने कैप्चर में लेगा और ये क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा और इसके प्रोटेक्शन पे नजर रखनी होगी. ओके, प्लीज नोट डाउन. ओके, लिसन. न्यू टॉपिक इज अर्थक्वेक. अर्थक्वेक दैट मीन्स भूकंप. ये हम लोग सभी को इससे परिचित हैं. ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक दैट मीन्स शेकिंग ऑफ अर्थ. सिंपल सा बात है, सिंपल सा डिफिनेशन, शेकिंग ऑफ अर्थ, कंटिन्यू हिलना डुलना. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक. अब ये अर्थक्वेक कहां होता है, उत्पन्न होता है. ठीक है, तो अर्थक्वेक जो है, जब पृथ्वी के, हम लोग देखिए पृथ्वी के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं
जो बहुत सारी घटनाएं घटते रहती, जो ऊपर में रह रहे जीवों के लिए, लोगों के लिए पता नहीं चलता है, लेकिन अर्थ के अंदर बहुत सारी घटनाएं, बहुत प्राकृतिक घटनाएं घटते रहती हैं। तो वो जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण इस तरह का घटना घटता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारा पृथ्वी कई प्लेट्स में बटा है, 3-4 प्लेट, ठीक है, प्लेट्स होते हैं इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर कोर प्लेट्स हैं, आयरन प्लेट्स होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स, जनरली हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स की ही बात करेंगे। टेक्टोनिक प्लेट जो है वो क्या होता है, वहां से अपनी जगह से वो रिप्लेस होता है। जब वो अपनी जगह से रिप्लेस होता है तो उसके द्वारा बाकी इर्द गिर्द का जो प्लेट होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के दौरान क्या होता है, ये हलचल उत्पन्न होती है और ऊपर पृथ्वी पर रह रहे, धरती के ऊपर रह रहे लोगों का इसकी महसूस होता है। ठीक है, तो जो उससे जो वेव प्रोड्यूस होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट घिसकने से जो प्रोड्यूस होता है, वेव जो प्रोड्यूस होता है उसको सेस्मिक वेव बोला जाता है। ठीक है, सेस्मिक वेव। और ये करीबन 2015 में एक भूकंप आया था जो पूरे भारत, आधा उत्तर भारत को मतलब ये प्रभावित किया था। ठीक है, शाम के वक्त ऐसा भूकंप आया था 2015 में। ठीक है, नवंबर दिसंबर में लगभग आया था इस तरह का। काफी दिनों तक ये मतलब डिस्टर्ब रहा इससे लोग। ठीक है, तो एक बार भूकंप आया 26 जनवरी के वक्त गुजरात में, जिसने काफी मतलब डिस्ट्रॉय किया, विध्वंसकारी वो भूकंप था। ठीक है, इसीलिए जब भी भूकंप आए तो हम लोग को किसी मजबूत, अगर घर में भूकंप आता है, सबसे पहला चीज कि पैनिक नहीं होना है, शांति बनाए रखना है और दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलना है। अगर आप घर के अंदर हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो सीधा घर से बाहर निकल जाइए, ग्राउंड पे चले जाइए, खुले मैदान में चले जाइए। ओके, याद रखिए कभी भी भूकंप आता है तो छत के नीचे नहीं रहना है। अगर घर में है, रूम में है, तो सीधा किसी एक ठोस टेबल जैसे ऑब्जेक्ट के नीचे आप जाके उससे शरण ले सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि कोई इमारत का टुकड़ा या ईंटा आपके सिर पर ना गिरे। ठीक है, ये चीज है। दूसरा, इस भूकंप के कारण क्या होता है, सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, जो टावर कनेक्शन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का है। अगर भूकंप समुद्र में आता है तो उससे सुनामी वगैरह का खतरा बढ़ जाता है, ताकि वो पानी में जब हलचल मचता है इस तरह से, तो क्या होता है, वो पानी शहर में आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो इस तरह से हम लोग अर्थक्वेक से क्या करते हैं, हम लोग उससे बचाव किया जा सकता है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है। अभी तक भारत में जो भी रिक्टर स्केल है, 6 रिक्टर स्केल तक भूकंप को मेजर किया गया है, लेकिन 6 से अगर ज्यादा अगर रिक्टर स्केल होता है तो वो थोड़ा विध्वंसकारी हो सकता है। ठीक है, और 7 और 8 रिक्टर स्केल पर मेजर अगर जो भी होता है तो फिर वो भयानक स्थिति धरती की हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जब भी भूकंप आए तो हमें अपने लॉजिक का यूज कर जो तरीके बताए गए हैं उसका प्रयोग करना है और उससे सेफ्टी पाना है। ओके, दैट मींस earthquake is the shaking of earth is called earthquake. Okay, now earthquake is involved one types of the natural phenomenon. Okay, please write down. Okay, listen, write the homework. Write the concept of earthquake. earthquake के बारे में लिखिए, क्या होता है, कैसे होता है और उसके क्या प्रिकॉशंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो कम विथ नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।